आपके अपने YouTube चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज एवरेज का ये चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसको कि आप जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। अब और अगर जब आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी अपडेट आते आएंगे, जो भी वीडियो आते रहेंगे, उसका अपडेट आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज अपने जिंदगी के 21वें मैच में 87 रन बनाते हैं। 21वें मैच में उन्होंने 87 रन बनाए और उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया। 21वें मैच में वो उन्होंने 87 रन बनाया, उससे उसका औसत क्या हुआ, 2 रन बढ़ गया। तो अब ध्यान रखना है कि ये 21वें मैच में बनाया इन्होंने, तो अगर 20 मैच ये पहले खेला हुआ होगा, 21वें मैच जो खेला हुआ 21वें मैच जो खेला उन्होंने, उसमें वो कितना रन बनाया होगा, ताकि कि जो एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। पहले ये चीज हम लोग सोचेंगे। तो एवरेज 2 रन बढ़ता है, पहले एक तो हो गया 21, तो ये 2 रन जब बढ़ाता है, ये पूरा का 21 पे बढ़ाता होगा, सारे लोगों का 2-2 रन करके बढ़ाता होगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि टोटल रन कितना बढ़ेगा। तो ये 2 से, क्योंकि 21 लोग अब हो चुके हैं, तो इससे 2 और बढ़ जाएगा सारे में, तो टोटल रन बढ़ा कितना, 42 रन इन्होंने इंक्रीज करवाया। तो ये रन कितना बनाए थे टोटल, इन्होंने 87 बनाया था। रन कितने बनाए, 87 बनाए, 87 रन बनाए। और इनके कारण जो इन्होंने कितना बढ़ा दिया, तो 42 बढ़ा दिया। 42 को इन्होंने इंक्रीज कर दिया सारे में। तो क्या हो जाएगा, उनका जो बचा हुआ था यही पहले से एवरेज होगा, यानी कि हमारा जो एवरेज होगा इसका वो कितना होगा, 45। हम लोग मेन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जब 21 लोग थे तो 2 करके बढ़ाया गया, सारे में बढ़ाया, तो टोटल इन्होंने 87 रन बनाया और बढ़ाया कितना एवरेज को इन्होंने, 42। तो करके 87 में से 42 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 4 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगुना और दूसरा तीसरे से 1/3 है और तीसरा चौथे से 5 गुना है। अब हम लोग पहले 4 नंबर्स कह रहा है, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं इसको, ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स हैं। अब इसमें से क्या कर रहा है, पहला जो है दूसरे से 2 गुना है, यानी कि जो दूसरा है ये 1 होगा, तो ये पहला कितना हो सकता है, इसका 2 गुना है। और दूसरा तीसरे का 1/3 है। दूसरा जो है वो तीसरे का 1/3, मतलब एक जब 1/3 है, इसका मतलब ये कितना हो सकता है, 3। और तीसरा जो है चौथे से 5 गुना है। अब ध्यान में रखना, तीसरा जो है ये चौथे से 5 गुना है, यानी कि अगर जब इसका 1/3 था तो ये 3/1 हुआ, ये 1/3 किया गया इसका। अब अगर जब ये जो चौथा नंबर है वो क्या कर रहा है कि तीसरा नंबर वो चौथे नंबर का 5 गुना है, तो ये नंबर जो है ये इसका 5 गुना है। यहां से कुछ वैसा नंबर होगा जो कि इसका 5 गुना होगा। सपोज इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो आप इसका 1/5 कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए इसका, या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, डी का जो है, डी का ये 5 टाइम्स है, डी का 5 टाइम्स जो है वो 3 है ना। तो डी कितना निकलेगा, डी इक्वल टू 3/5। तो और जब इसको कट करेंगे हम लोग तो 5 पॉइंट पड़ेगा, तो 5 6 जा 30, यानी कि ये 0.6 निकल जाएगा, है ना। तो डी हमारा कितना हो गया, 0.6। अब हम लोग को यहां से पता चल गया कि ए बी सी डी ये निकल गया। अब क्या कह रहा है कि इस सबका एवरेज जो है, और संख्या का जो औसत है वो 33 है। सबसे पहले हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए कितना है 2, बी कितना है 1, 3 कितना है सी, और डी कितना है 0.6। तो सारा का सम हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, सम होता है, सारे का सम निकालेंगे हम लोग।
तो एवरेज जो यहां से निकालना होगा इसके अकॉर्डिंग वो कितना होगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 प्लस 0.6 यानी कि 6.6। कितना नंबर है, टोटल 4 नंबर है, ये हो गया। अब जो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इधर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एवरेज तो मेरा यहां से ये निकला, लेकिन एवरेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 33 है, यानी कि ये और 33 हमारा इक्वल होगा। तो 6.6 बाय 4 इक्वल टू 33। यहां से हम लोग इसको निकालेंगे 1 का वैल्यू कितना होता है, तो यहां से हमारा सबसे बड़ी संख्या भी हमारा सारा कुछ निकल जाएगा। पहले 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहां से पॉइंट हटाने के लिए या तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 33 इंटू 4 बाय 6.6। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग जानते हैं एक जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं, तो 33 2 जा 66 और 2 से ये 20, यानी कि 1 का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया मेरा, 20 निकल गया। अब है क्या, ये सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछा, और सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो ये होता 0.6, तो इसको 0.6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें से पूछा गया है किसका, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 यानी कि 60। सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया, 60। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले अब एक प्रॉपर्टीज हम लोग पहले उसके पहले देख लेते हैं कि कोई भी एवरेज में आप चाहे उसमें से कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें या कुछ मल्टीप्लाई कर दें या कुछ डिवाइड कर दें, होता क्या है इस चीज से कि अगर हम लोग जैसे एवरेज है, किसी 5 लोग का एवरेज है, हर में अगर जब सारे में जब कहें कि 2 ऐड कर दें, तो क्या होता है कि एवरेज क्या होता है, सारे को मिलना चाहिए इक्वली। तो जब सारे में 2 ऐड करते चले जा रहे हैं तो वो क्या होगा कि सारा का एवरेज भी जो 5 है पहले से, तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। अगर 2 सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सारे में प्रत्येक में से सब 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो भी एवरेज क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर एवरेज में मल्टीप्लाई कर दिया जाए कुछ भी, तो एवरेज भी जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर जब एवरेज में किसी चीज से डिवाइड भी कर दिया जाए तो वो डिवाइड हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे जैसे किसी का दिया हुआ है कि 5 नंबर से कोई 5 2 3 4 1 कुछ ये नंबर है, इसका एवरेज कैसे कितना निकलेगा, पहले 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि अब कितना एवरेज निकलेगा इसका 50, सॉरी ये सम कितना निकलेगा 15। तो एवरेज इसका क्या हो गया, कितना भाई, टोटल नंबर टर्म कितने हैं, तो 5, तो 5 3 जा 15, एवरेज कितना निकल गया 3। अगर कहें कि सारे में से 2 ऐड कर दें या सारे में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें या सारे में से 2 को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे कहा जाए क्वेश्चन में कि सारे में 2 को ऐड कर दीजिए या सारे में 1 को ऐड कर दीजिए, तो एवरेज भी मेरा क्या हो जाएगा 1, उसमें भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लो कि जब सारे में जब 1 ऐड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये क्या नंबर्स हो जाएगा, ये नंबर्स क्या हो जाएगा 6, ये नंबर क्या हो जाएगा 3, ये नंबर क्या हो जाएगा 4, ये नंबर क्या हो जाएगा 5, ये नंबर क्या हो जाएगा 2। तो अब हम लोग देखेंगे 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, यानी कि ये 20 हो गया सम टोटल। और निकालना कितने पे, एवरेज डिवाइड करना है 5 पे, तो 5 5 4 जा 20, यानी कि एवरेज मेरा 4 हो गया। देखिए 3 से ये क्या होगा, इंक्रीज किया 1। तो हम लोग बस यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, चाहे आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो जो एवरेज के साथ सारे के साथ किया जाता है वो एवरेज के साथ भी वही हल होता है। जैसे किसी का हम लोग मान लें एन टर्म का एवरेज ए है, सपोज एन टर्म्स का जब एवरेज हमारा दिया हुआ है कि ए है, तो जो ऑल नंबर्स होगा उसको जब कहें कि हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्स से, सारे नंबर को, हर एक प्रत्येक नंबर को जब एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एवरेज भी हमारा ए इंटू एक्स हो जाएगा। अगर ऑल नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर दें एक्स से, तो एवरेज भी जो होगा मेरा वो ए बाय एक्स हो जाएगा। एक्स से एवरेज को भी डिवाइड कर दिया जाता है।
अगर सारे नंबर में कुछ ऐड कर दिया जाए जैसे x को, तो एवरेज भी जो होगा वो जब a था पहले तो अब a प्लस x हो जाएगा। अगर सारे में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो एवरेज भी कुछ भी जब x सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एवरेज भी जो होगा मेरा वो x होगा। इस चीज को जब समझ गए हैं तो हम लोग इसका एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, देखते हैं। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी ये CHSL में पूछा गया था बहुत पहले, बस एक सिंपल सा है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे जो कि सीरियल मेंस वगैरह में भी पूछा जाता है, इवन LDC MTS सब कुछ में पूछा जा रहा है वो। जैसे ये 25 संख्या का औसत जो है 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगर 10 क्या बोले कि यहाँ पे 10 से गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो पहले एवरेज कितना था 8। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहां भी कुछ भी दिया जाए उससे कुछ नहीं करना होता है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, पहले का जब एवरेज था मेरा, पहले का जब एवरेज 8 था तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा 80। तो एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा 80। कल से हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और इसी के सीरीज को आगे करेंगे। इसमें से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई बोले कि हर चीज कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, पहले एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जा सकता है। तो हर चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को देखेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको, और बेल आइकन का साथ ही साथ बटन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और अगर जब पहला 3 क्लास, ये एवरेज का 4th क्लास है, अगर आपने इसके पहले 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहले उसको देख लें, तब ज्यादा बेटर तरीका से और समझ में आएगा। ये उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।